हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम राय और आप देख रहे हैं परसेप्शन ऑफ पीपल। मैं बात करता हूं अभी हाल ही में हुए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ के बारे में। अगर आप गौतम गंभीर के फ़ैन हैं, अगर आप केएल राहुल के फ़ैन हैं, अगर आप ऋषभ पंत, शुभमन गिल के फ़ैन हैं तो ये वीडियो मत देखिए। लेकिन अगर आप इंडियन क्रिकेट के टीम के फ़ैन हैं, अगर आप भारतीय क्रिकेट से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो यह वीडियो ज़रूर देखिए अंत तक और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर देखें हम तो भारत 2-0 से यह श्रृंखला हार गई। इससे पहले वह न्यूजीलैंड से 3-0 से श्रृंखला हार चुकी थी। 1959 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत 2 श्रृंखलाएं साल भर के अंदर अपनी सरजमी पर हार चुका है। भारत की कमज़ोरी क्या रही? क्या डिसीजन मेकिंग में कहीं कमी रह गई? क्या बल्लेबाजों ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी? भारतीय टीम के सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने पूरी सीरीज़ में सिर्फ 100 रन से ज़्यादा बनाए हैं और किसी भी बल्लेबाज ने नहीं बनाए हैं, बल्कि साउथ अफ्रीका के 7 बल्लेबाजों ने 100 से ज़्यादा रन बनाए हैं इस सीरीज़ में। टेम्बा बाउमा को जिनको बौना बोला गया, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था लेकिन ऐसा बोला गया। उन्होंने ये सब बता दिया लोगों को कि वह सिर्फ कद उनका से छोटे हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी एटीट्यूड, उनका दृष्टिकोण बहुत बड़ा है। और क्रिकेट में एटीट्यूड, इट्स अ गेम ऑफ एटीट्यूड। स्किल की भी बात होती है तो स्किल में तो हम तो पीछे रह ही गए। स्किल में देखा जाए तो भारतीय टीम ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी। डिपार्टमेंट बॉलिंग में भी हमने पहली इनिंग में हमारी बॉलिंग सही नहीं रही, हमारे स्पिनर्स उतने कारगर साबित नहीं हुए। साइमन हार्मर 9 विकेट लेके जाते हैं और भारतीय स्पिनर्स कुछ नहीं कर पाते। तो कहाँ कमी रह गई? पहले हमारे पास चीट कोड अश्विन और जडेजा के रूप में हुआ करते थे, तो हमें लगता था कि हम टर्निंग ट्रैक्स पर बॉलिंग कर करके मैच जीत ले रहे हैं। लेकिन हमें गहराई से इस बात को समझना होगा, हमें एनालिसिस करना होगा कि ऐसा हुआ क्यों। केएल राहुल 67 टेस्ट मैच खेलने के बाद 35 का एवरेज, नीतीश रेड्डी 10 टेस्ट मैच खेलने के बाद 26 से 27 का एवरेज, साई सुदर्शन बिलो 30 एवरेज, ध्रुव जुरेल 35 का एवरेज। कहाँ है? ऋषभ पंत 4 पारियों में फेल रहे, केएल राहुल 4 पारियों में फेल रहे, यशस्वी जायसवाल के उतने रन नहीं आए। डिसीजन मेकिंग में भी कहीं कहीं हमें देखने को मिला कि भारतीय टीम अभी उतनी परिपक्व नहीं है टेस्ट टीम में। वनडे और T20 वाइट बॉल की अगर हम बात करें तो इंडियन टीम इज़ डूइंग गुड, बट व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल, अगर हम इंग्लैंड की सीरीज़ हटा दें, पिछले 1-2 साल में हमने कोई बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया है। हमें ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। याद करिए वो बोलैंड की स्पेल, स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस। भारतीय टीम वहाँ पर अश्विन ने संन्यास ले लिया। उसके बाद रोहित शर्मा की सीरीज़ ख़राब गई, भारतीय सरजमी पर न्यूजीलैंड की सीरीज़ ख़राब गई, और उसके बाद वहाँ उनकी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ ख़राब गई और रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया। बात ये नहीं है कि हम मैच हार जा रहे हैं, बात यह है हम वो एटीट्यूड दिखा नहीं पा रहे हैं जो विराट कोहली की कप्तानी में हुआ करता था। याद कीजिए वो स्टेटमेंट जब विराट कोहली ने कहा कि 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर, इफ़ एनीवन गोइंग टू लाफ ऑन अस दे शुड फील लाइक हेल। तो ये सब बातें हैं। मुझे लगता है एक बैट्समैन का, एक कप्तान का रोल बहुत बड़ा हो जाता है और हमें वेटरन्स अपने चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा, विराट कोहली की कमी खली इस सीरीज़ में। और वो डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्किल सेट, क्या हम उतनी अच्छे से स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं। मुझे लगता है नीतीश रेड्डी, ध्रुव जुरेल और साई सुदर्शन ये एक साथ अकेले प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनाते हैं। नीतीश रेड्डी को आपने कभी 9 नंबर पे भेजते हो, कभी 3 नंबर पे भेजते हो, फिर गौतम गंभीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं वही कोच हूँ जिसके अंडर टीम इंडिया चैम्पियन ट्रॉफी में विजेता बनी, जिसके अंडर एशिया कप जीते आप, जिसके अंडर भारत ने इंग्लैंड में जाके सीरीज ड्रॉ कराई। सो आई वुड सजेस्ट गौतम गंभीर, हालांकि वो वीडियो उन तक पहुँचेगी नहीं, लेकिन क्या यही रूम रोहित शर्मा के पास था? क्या रोहित शर्मा ये कह सकते थे कि मैं वही कैप्टन हूँ जिसने पिछले 3 ICC वाइट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच में इंडिया हारी है, वो भी 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल। सपोज़ करो अगर रोहित शर्मा वो वर्ल्ड कप फाइनल का मैच ना हारते तो क्या उनकी लेगेसी होती? बट व्हेन इट कम्स टू रोहित शर्मा, BCCI ने रहम नहीं दिखाया, उनको शैक कर दिया गया ODI कैप्टेंसी से। रिमेंबर, ही इज़ द कैप्टन who won the ICC T20 World Cup. He is the captain who took your team into the final of ICC ODI World Cup, and he was the captain
who won the Champions Trophy for India. बट रोहित शर्मा को डिस्काउंट नहीं मिला ना। रोहित शर्मा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके नहीं बोले, फिर बोलते हैं कि वर्ल्ड कप एक छक्के ने नहीं जिताया। क्रेडिट के लिए किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रेडिट, हिंदुस्तान की आवाम इतनी सजग है, इतनी सक्षम है, वो जानती है कौन सा प्लेयर कहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, ऋषभ पंत को हम सराखों पे बिठाते हैं, लेकिन ऋषभ पंत अगर 4 पारियों में ऐसे ही आप दिलेरी से शॉट खेलते हो मुझे पता है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं आज उड़ा दूंगा, हाँ, तो समटाइम्स यू हैव टू मेक अ डिसीजन दैट शॉट सिलेक्शन इज़ अ थिंग। शॉट सिलेक्शन भी कोई चीज़ होती है। आपको कौन सी बॉल कब खेलनी है, अलाउंड द ग्राउंड खेलना है, टेस्ट मैच किस सिचुएशन में है, सेशन वाइज सेशन खेलना है। हाँ, चेतेश्वर पुजारा, हेड्स ऑफ टू हिम, ही वॉज अ ओल्ड स्कूल गाय बट ही वॉज द बैकबोन ऑफ द इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम। लोग नहीं समझ पाते हैं कि ही वॉज द सेम गाय जिसने बीजीटी में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दी। अपने 250 300 बॉलें अपनी बॉडी पे खाना, खेलना, खड़े रहना, सेशन निकाल देना मजाक बात नहीं है। आई स्टिल थिंक टेस्ट क्रिकेट इज़ द टॉप टियर ऑफ द क्रिकेट। मैं उसे टॉप टियर पे ही रखता हूँ। विराट कोहली ने भी ये पिछले साल IPL में बोला था, और मेरा मानना है कि विराट कोहली की भी 30 सेंचुरीज़ हैं। उनका पिछले कोविड के बाद से उनका फॉर्म गिरा था, बट ही वॉज द कैप्टन जिसने 2016 से कार अपने हाथ में ड्राइव करना स्टार्ट करी और आपको टॉप गियर में गाड़ी चला के और आपको मंजिल तक पहुंचाया उस बंदे ने। हाँ, आई है। सुमन गिल को भी मैं बुरा नहीं मानता हूँ। द वे ही प्लेड इन इंग्लैंड दैट वॉज फिनोमिनल। सो मेरा मानना यह है कि भारतीय क्रिकेट को अभी और ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए देखना होगा। हमें ग्राउंड लेवल, सरफेस लेवल पे जाकर के देखना पड़ेगा। रणजी ट्रॉफी के मैचेस हमें देखने पड़ेंगे। अभी मैं पिछले दिनों रविचंद्रन अश्विन का पॉडकास्ट देख रहा था। उन्होंने बोला कि जब हम 2012 में इंग्लैंड से हारे तब मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया कि अगर हम दोबारा कभी टेस्ट सीरीज़ आएंगे तो मैं संन्यास ले लूँगा। और न्यूजीलैंड से जैसे इंडिया 3-0 से क्लीन स्वीप हुआ, न्यूजीलैंड ने हमें हराया, रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास ले लिया। हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि उन्होंने बीच ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में उन्होंने संन्यास क्यों ले लिया। विराट कोहली ने अचानक से पुल ऑफ क्यों कर लिया। क्या 6 महीने पहले किसी ने सोचा था, 1 साल पहले किसी ने सोचा था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन ये सब सारे एक के साथ एक छोड़ के चले जाएंगे। अजिंक्य रहाणे पे भी बात होनी चाहिए। अजिंक्य रहाणे ने कोई गुनाह नहीं कर दिया था। ख़राब फॉर्म सबकी आती है। डोमेस्टिक जाके खेलो, डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा खेला, फिर उन्हें जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो मेरा मानना है कि हमें हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी। और गौतम गंभीर, आप बोल्ड, आपको सलाम है। आपने 2 ICC फाइनल में इंडिया के लिए रिप्रेजेंट बहुत बढ़िया से किया। आपने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में 75 रन की पारी खेली। इंडिया को 2011 के वर्ल्ड कप में 97 रन की पारी खेली। लेकिन वो सब समझ में आता है, बट दैट वॉज योर जॉब। बट व्हेन इट कम्स टू योर कोचिंग करियर, सो आई एग्री दैट इंडिया वॉन द चैम्पियंस ट्रॉफी। मे बी इंडिया आने वाला T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में डिक्लाइन, डाउनफॉल तो हुआ है दोस्त, ये तो मानना पड़ेगा। और मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ भारतीय टीम के इस परफॉर्मेंस से, और सभी निराश हैं और तरह तरह के लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और हाँ, आप अपनी प्लेइंग 11 बनाइए, अपनी प्लेइंग 15 बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया की क्या प्लेइंग 11 हो सकती थी और क्या होनी चाहिए इन फ्यूचर। क्या शमी अहमद को हमें वापस टीम में लाना चाहिए, तो ये सवाल है। क्या बुमराह और शमी अगर साथ में गेंदबाजी करें तो ऐसा लगेगा कि साथ में गिलक्रिस्ट और हेडन ओपनिंग कर रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन है, ये सब बातें हैं। हमारा काम क्या है, हमारा बात यह है कि हमारी बात आप तक पहुँचे, आप जाने। हम तो ना तो सेलेक्टर हैं, ना सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। वहाँ पर अजीत अगरकर को डिसीजन लेना है, गौतम गंभीर को डिसीजन लेना है। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान सुमन गिल का रोल बड़ा हो जाएगा। मुझे लगता है 2026 के T20 वर्ल्ड कप के बाद सुमन गिल विल बी द ऑल फॉर्मेट कैप्टन फॉर इंडिया। बट आई थिंक, इन माई ओपिनियन, यशस्वी जायसवाल इज़ अ बेटर क्रिकेटर दैन सुमन गिल राइट नाउ एट एनी डे, एट एनी फॉर्मेट। यशस्वी जायसवाल का ये सीरीज़ उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप एक बल्लेबाज की परफॉर्मेंस पर सीरीज डिसाइड नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है यशस्वी जायसवाल को ODI में भी मौके मिलने चाहिए, एंड दैट गाय हैज़ अ लॉट to achieve, to show, and I believe Indian selectors will find out or will figure out the way how Indian team should be. Thank you, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। परसेप्शन ऑफ पीपल मेरा चैनल का नाम है, मैं फिर से बता दूं, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देख करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।